ओम नमः शिवाय। आज हम सुनने जा रहे हैं सोमवार व्रत कथा। सबसे पहले हम श्री महादेव जी की स्तुति करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अब हम श्री उमा जी की स्तुति करते हैं। ओम सर्वमंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि और मुनि श्री वेद व्यास जी के शिष्य सूत जी से पूछने लगे कि हे मुनिश्रेष्ठ, इस कलिकाल में समस्त प्राणियों का मन वंचित फल प्रदान करने वाले व्रत की कथा विधि विधान सहित कहिए, जिससे मनुष्यों के पाप नष्ट होकर समस्त कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होवे। ऋषि और मुनियों की इस पवित्र धारणा का स्वागत करते हुए श्री सूत जी बोले कि कामनाओं को सफल करने वाला सोमवार का व्रत है। सो मैं आप सबसे स्नेहवश सोमवार व्रत कथा, सोम प्रदोष और 16 सोमवार व्रत विधि सहित वर्णन करता हूँ, ध्यान लगाकर सुनो। अब हम सुनते हैं सोमवार व्रत का महत्व एवं विधि। सूत जी बोले कि सोमवार व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पहर तक करना चाहिए। इस व्रत में फलाहार अथवा पारण का कोई विशेष नियम नहीं है, किंतु दिन रात में एक ही समय भोजन करना अति आवश्यक है। सोमवार के व्रत में शिवजी पार्वती जी का पूजन करके शिवमहीन स्तोत्र का पाठ हो सके तो करना चाहिए। सोमवार का व्रत 3 प्रकार से करना चाहिए। प्रति सोमवार को साधारण, दूसरे सोम प्रदोष और तीसरे 16 सोमवार, इन तीनों की विधि एक ही है। पहले शिव पार्वती जी का पूजन करना चाहिए, फिर कथा श्रवण करनी चाहिए। इन तीनों की कथा अलग अलग है, जो आगे कहते हैं। अब हम सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक धनवान सेठ था, जिसके यहाँ धन की कुछ भी कमी नहीं थी, परंतु सब कुछ होते हुए भी उसे एक बड़ा भारी दुख संतान ना होने का था और पुत्र प्राप्ति की चिंता में हर समय बेचैन रहता था। वह पुत्र प्राप्ति की कामना से प्रति सोमवार को भगवान शंकर जी का व्रत और पूजन नियम अनुसार करता था और सायंकाल को शिवजी जी के मंदिर में धूप दीप जलाया करता था। उसकी सच्ची श्रद्धा भक्ति देखकर एक समय श्री जगत माता पार्वती जी ने श्री भगवान भोले भंडारी से अनन्य विनती के साथ हाथ जोड़कर कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, यह सेठ आपका भक्त है, इसलिए आप इस पर कृपा कीजिए और इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। श्री पार्वती जी की यह बात सुनकर देवों के देव श्री महादेव जी बोले कि हे गिरिजा, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ प्राणी कार्य करने को ही शरीर धारण करता है। जैसे किसान खेत में जैसे बीज बोता है, वैसे ही उसे फल प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार संसार में जो जैसे कर्म करता है, वो वैसा ही फल पाता है। अपनी अपनी करनी का ही सब प्राणी फल भोगते हैं। यह बात सुनकर दयामयी श्री पार्वती जी ने फिर अनन्य विनय कर कहा कि हे प्राणनाथ, जबकि यह बेचारा रात दिन दृढ़ विश्वास के साथ आपकी भक्ति करता है, तब आप कृपा करके इसके दुख का निवारण कीजिए। आप तो दया के धाम हैं, अतएव इस पर दया अवश्य करनी चाहिए। श्री गिरिजा भवानी जी के इस प्रकार आग्रह करने पर श्री शिवजी महाराज बोले कि हे पार्वती, वैसे तो इसे किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है, केवल एक पुत्र का अभाव है। सो ये पुत्र प्राप्ति की चिंता में ही रात दिन दुखी रहता है। इसके भाग्य में कोई पुत्र नहीं है, फिर भी मैं इसकी श्रद्धा देखकर और तुम्हारे आग्रह से उसको पुत्र प्राप्त का वरदान देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। सो हे पार्वती जी, इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ भी नहीं कर सकता। शिवजी महाराज और पार्वती जी की ये सब बातें वो सेठ भी पूजा करते हुए सुन रहा था। इस बात से उसे ना तो कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही दुख प्राप्त हुआ। वह किसी प्रकार प्रत्येक सोमवार को श्री शिवजी महाराज का व्रत व पूजन करता रहा। इस प्रकार करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। तब शिवजी की कृपा से इस सेठ की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने उत्पन्न सुंदर बालक को जन्म दिया। सेठ के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु सेठ को उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई प्रसन्नता नहीं हुई और ना ही उसने यह भेद किसी को प्रकट किया। इस प्रकार प्यार दुलार में वह सुंदर बालक 11 वर्ष का हो गया। तब उस बालक की माता ने अपने पति देव से कहा कि हे प्राणनाथ, अब हमारे लिए
लाए सयाना हो गया है, अतः किसी सुंदर गुणयुक्त कन्या से इसका विवाह रचा दिया जाए। इस पर सेठ ने कहा कि अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसे काशी जी पढ़ने को भेजना चाहता हूँ। इतना कहकर सेठ ने उस बालक के मामा को बुलवा लिया और उसे बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इसे पढ़ने के लिए काशी जी ले जाओ। मार्ग में जहाँ भी ठहरो वहाँ यज्ञ व दान दिल खोलकर करते जाना तथा भूखों को भोजन वस्त्र देते हुए चले जाना। इस प्रकार समझा बुझाकर सेठ ने दोनों को भेज दिया। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ रचाते, भूखों को वस्त्र और भोजन तथा ब्राह्मणों को दान देते हुए चले जा रहे थे। चलते चलते मार्ग में एक शहर में रुके। दैव योग से उस नगर के राजा की कन्या का विवाह होने वाला था, और जो राजा बारात लेकर आया था उसका लड़का एक आंख से काना था। राजा को इस बात की बड़ी चिंता थी कि काने वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह से इनकार न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न इस लड़के को दुल्हा बनाकर बारात का ढुकाव करा लिया जाए, जिससे किसी प्रकार की बाधा न पड़े। ऐसा विचार करके राजा ने उस लड़के के मामा से प्रार्थना की तो वे दोनों सहमत हो गए। तुरंत उस सेठ के पुत्र को स्नान आदि कराकर तेल फूलेल मालकर उसे वर के वस्त्राभूषण पहना दिए। इस प्रकार उसका सौंदर्य और भी अधिक बढ़ गया और उसे घोड़ी पर चढ़कर बड़ी धूमधाम से बारात का ढुकाव कराया। उस सुंदर वर को देखकर स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुई और बड़ी सुंदरता से सब काम हो गया। वर के पिता ने सोचा कि इस समय का काम तो संपन्न हो गया, परंतु आगे फेरों के वक्त कहीं कोई बाधा ना पड़ जाए, इसलिए विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो अच्छा है। ऐसा विचार करके पिता ने उस लड़के के मामा से विनय पूर्वक अनुकूल वचन कहे कि आप कृपा करके फेरों और कन्यादान का काम भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हम इसके बदले में जितना भी कहोगे धन देंगे। उन दोनों मामा भांजे ने वर के पिता की यह बात भी स्वीकार कर ली और विवाह का समस्त कार्य बड़ी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जब लड़का महल में गया और प्रेमालाप करने के बाद राजकुमारी सो गई तो उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जो राजकुमार तुझे ब्याने आया है वह एक आंख से काना है, इसलिए उसके बदले मुझे दुल्हा बनाकर सब कार्य कराया गया है। अब तुझे उसी के साथ भेजा जाएगा और मैं काशी जी पढ़ने को जा रहा हूँ। यह बात लिखकर सेठ का पुत्र तो चला गया और जब राजकुमारी सोते से उठी तो अपनी चुंदरी के पल्ले पर यह बात लिखी देखी तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। यह रहस्य जानकर राजकुमारी के माता पिता ने राजकुमारी को विदा नहीं किया और बारात को खाली ही लौटाना पड़ा। बारात के लौट जाने के पश्चात राजकुमारी ने ब्रह्मचर्य व्रत के साथ साथ सोमवार का व्रत करना शुरू कर दिया। उधर सेठ का लड़का अपने मामा के साथ काशी जी में पहुंचकर विद्या अध्ययन के साथ नित्य प्रति यज्ञ करता और याचकों तथा ब्राह्मणों को दान देता। इस प्रकार उस लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई। तब उस दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था कि उस लड़के ने अपने मामा से कहा, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। यह सुन उसके मामा ने भीतर लेटकर आराम करने को कहा। मामा की आज्ञा पाकर सेठ का लड़का अंदर जा सो गया और सोते ही सोते उसके प्राण निकल गए। थोड़ी देर के बाद जब उसके मामा ने देखा तो उसे मरा हुआ पाया। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसने सोचा, यदि इस समय रोना पीटना किया तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा। अतः उसने धैर्य धारण कर यज्ञ को संपूर्ण कराया और ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र व दान देकर विदा कर दिया। यज्ञ में सब देवताओं सहित वहां शिवजी पार्वती जी भी आए हुए थे। माता पार्वती जी ने तमाम हाल जानकर और सुंदर गुणयुक्त सेठ के पुत्र को मरा हुआ देखकर शिवजी से कहा कि हे प्रभु, यह तो उसी सेठ का पुत्र है जो कि आपके वरदान से हुआ था। पार्वती जी की यह बात सुनकर शिवजी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो ये भोग चुका। तब पार्वती जी बोली कि हे प्रभु जी, यज्ञ में समस्त देवताओं सहित आपने जो यज्ञ को ग्रहण किया है वे सब ही निषेध हो गया, क्योंकि यह यज्ञ के समय से ही मरा पड़ा है, इसलिए आपको इसे जीवन देना चाहिए। दूसरे एक अबला के साथ उसका विवाह हुआ है और वह आज तक आपका व्रत व पूजन प्रत्येक सोमवार को करती है। उसकी आत्मा की पुकार को भी आप स्वयं जानते हैं, क्योंकि आप समदर्शी है। तीसरे इस लड़के का पिता प्रत्येक सोमवार को आपका व्रत और पूजन कर रहा है। क्या यह आपका परम भक्त इसका मरना सुनकर दुखी नहीं पाएगा? सो हे प्रभु, आप कृपा करके इसे जीवन दान दीजिए।
इस प्रकार पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन दान दे दिया। तब शिवजी की कृपा से वह सेठ का लड़का पुनः जीवित हो गया और शिव पार्वती जी कैलाश को चले गए। अब वह लड़का और उसका मामा प्रसन्नचित्त उसी प्रकार यज्ञ करते कराते हुए अपने घर को वापस लौटे और उसी नगर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर जब उन्होंने उस नगर में यज्ञ आरंभ कराया तो खबर पाते ही राजा रानी उस सेठ के लड़के को पहचान कर उसे राजमहल में ले गए और वहाँ उनकी बहुत खातिरदारी की। इसके बाद बहुत सारा धन दे दास दासियों सहित अपनी लड़की और जमाता को विदा किया। अब वे सब उसी प्रकार यज्ञ रचाते हुए अपने नगर में आ गए। तब उसके मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कर दूं। इतना कहकर मामा चल दिया। उस समय उसके माता पिता अपने ऊंचे मकान की छत पर इस विचार से बैठे हुए थे कि यदि हमारा पुत्र सुकुशल वापस लौटे आया तो हम भी छत पर से उतर जाएंगे, अन्यथा वहीं से गिरकर अपने प्राणों का अंत कर देंगे। उसी समय लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र सुकुशल आ गया है, परंतु इनको विश्वास नहीं आ रहा था। तब लड़के के मामा ने शपथ पूर्वक तमाम बीता हुआ हाल सुनाया और कहा कि आपका पुत्र राजा की लड़की से विवाह करके अनेक दास दासियों सहित राजकुमारी को लेकर आया है। तब तो सेठ ने बहुत खुशी के साथ उनका स्वागत किया और आनंद व प्रसन्नता से रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करेगा अथवा इस पुण्य प्रदान करने वाली कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके सब दुख दरिद्र नष्ट हो जाएंगे और उसकी सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बोलिए शिवजी भगवान की जय। अब हम सुनते हैं त्रिगुण शिवजी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, हर जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुणासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला, मुंडमाला धारी। हर मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे। शिव बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूल धरता। शिव चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे। शिव प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी। मन वंचित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। बोलिए शंकर भगवान की जय।